मैं सुनील स्वागत करता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं शेप से। शेप पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ शेप मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं एक यहाँ लेता हूँ, सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। शेप ड्रॉ करने के बाद आप शेप पे क्लिक करो, ऊपर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा शेप फॉर्मेट का, या फिर आप डबल क्लिक करके भी उस ऑप्शन को ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ कुछ शेप स्टाइल्स है। ठीक है, ये इंसर्ट शेप है जो हमने अभी जस्ट इंसर्ट किया। यहाँ पर कुछ शेप स्टाइल है, आप कोई भी स्टाइल यहाँ से चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर सारे शेप के स्टाइल दिए हुए हैं। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर 3 सेक्शन है। शेप फिल। फिल मतलब कि आप किस तरीके से शेप को फिल कर सकते हो। शेप आउटलाइन, तो ये आप कैसा शेप का आउटलाइन रखना चाहते हो। शेप इफेक्ट, शेप का इफेक्ट क्या रहेगा। एक एक करके सभी चीज़ को देखते हैं। पहले आते हैं शेप फिल पे। शेप फिल में जब आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर कलर का ऑप्शन आता है। ठीक है, नहीं फिल करना चाहते हो आप तो नो फिल चूज़ कर लो। पिक्चर अगर फिल करना है इस शेप के अंदर तो आप पिक्चर पे क्लिक करो, जो भी फोटो लाना चाहते हो। जैसे मैं फ्रॉम फाइल कर देता हूँ और मैं अपना ही फोटो इंसर्ट करता हूँ। तो इस तरीके से शेप में हम फोटो भी इंसर्ट कर सकते हैं। फिर इसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट पे हम लोग जब आएंगे तो मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे। जब मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं तो ये मैंने आपको जब हम लोग फ़ॉन्ट पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने ये करके बताया था, तो उस समय उतना क्लियरली पता नहीं चला था ये कैसे वर्क कर रहा है। तो अभी हम आते हैं ग्रेडियंट पैटर्न पे, थोड़ा इसे हम करते हैं जूम। ठीक है, अब ग्रेडियंट पैटर्न फिल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसे मूव कर लेते हैं थोड़ा। अब यहाँ पर देखिए स्टॉप्स आ गए। एक स्टॉप को मैं करता हूँ डिलीट और एक को करता हूँ बीच में शिफ्ट। ठीक है, फर्स्ट वाले स्टॉप पे जब क्लिक करेंगे और यहाँ जब कलर का ऑप्शन से हम सिलेक्ट करते हैं रेड। ठीक है, लास्ट वाले को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम कलर सेलेक्ट करेंगे ब्लू। एंड बीच वाले कलर पे क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट करते हैं ग्रीन। तो देखिए कुछ इस तरीके का कलर इफेक्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब इसे हम स्लाइडर के थ्रू स्लाइड करके कलर पैटर्न चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका पोजीशन में आपका मूवमेंट नज़र आएगा। और भी ऐड करना है तो स्टॉप को यहाँ पर आप क्लिक करके एक्स्ट्रा स्टॉप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए लीनियर फॉर्मेट में है। लीनियर को अगर चेंज कर दोगे आप रेडियल तो देखिए कुछ फॉर्मेट इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, देखिए सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। रेडियल की जगह अगर रेक्टेंगुलर कर दोगे तो कुछ इस तरीके का पाथ ये फॉलो करेगा। ठीक है, और पाथ करने से कुछ इस तरीके का पाथ ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो जिस तरीके का शेप रहेगा पाथ उसी तरीके का बनता है। ठीक है, यहाँ पर इसे हम कर देते हैं लीनियर। और यहाँ पर फिर जब आते हैं डायरेक्शन में तो यहाँ पर डायरेक्शन का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से आप डायरेक्शन भी चूज़ कर सकते हो, या फिर नीचे आप एंगल भी ऑप्शन देख रहे हो, आप एंगल के थ्रू भी इसे चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम ग्रेडियंट इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। शेप फिल का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका टेक्सचर। टेक्सचर में कुछ इस तरीके का टेक्सचर या पैटर्न बना है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अब आते हैं शेप आउटलाइन में। शेप आउटलाइन में क्या है ना, शेप आउटलाइन में आप जिसका शेप का आउटलाइन रख सकते हो, किस कलर में रखना है आप कलर चूज़ कर सकते हो, नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन कर सकते हो। ठीक है, वेटेज में जैसा जैसा आप यहाँ थिकनेस बढ़ाओगे इसका वेटेज चेंज हो जाएगा। तो कलर हम यहाँ पर रेड रख लेते हैं एंड इसका हम यहाँ पर आउटलाइन में आते हैं और यहाँ इसका वेटेज बढ़ा देंगे। देखिए कुछ इस तरीके का बॉर्डर आएगा। यहाँ पर स्केच का भी ऑप्शन आता है, तो आप स्केच बॉर्डर भी लगा सकते हो या फिर डैसेस वाला भी बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये विजिबल होगा। नहीं रखना है तो सिंपली इसको नो आउटलाइन कर दीजिए, आउटलाइन रिमूव हो जाएगा। शेप इफेक्ट में आकर यहाँ पर आप अलग अलग टाइप के इफेक्ट लगा सकते हो। जैसे प्रेजेंट में आकर मैं ये वाला ऑप्शन लगा देता हूँ, कुछ इस तरीके से ये डिस्प्ले होगा। यहाँ पर बगल में जस्ट यहाँ पर आता है आपका ऑप्शन वर्ड आर्ट स्टाइल। अब ये वर्ड आर्ट स्टाइल क्या है इसे भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट को थोड़ा हम कर लेते हैं बड़ा और बोल्ड कर लेते हैं और सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, अब इस पर हम आएंगे इंसर्ट वाले टैब में। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको वर्ड आर्ट का ऑप्शन मिलता है। इस वर्ड आर्ट पे आप जब क्लिक करोगे ना, कोई भी स्टाइल चूज़ कर लो क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे जाके इसे पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसे चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया है देखिए वर्ड आर्ट रिलेटेड स्टाइल्स आ गया, जहाँ पर आपको स्टाइल भी नज़र आएंगे, साथ ही साथ यहाँ पर 3 पैटर्न दिख रहे हैं, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको कलर यूज़ करना है आप वो कलर ले लो। टेक्स्ट का आउटलाइन जैसे मैं यहाँ ब्लैक रखना चाहता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट पे आते हैं तो ये सब नॉर्मल इफेक्ट है। जो स्पेशल है वो बताता हूँ। स्पेशल यहाँ पर है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में देखिए फॉलो पाथ हम फर्स्ट यूज़ करेंगे, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर ये डिज़ाइन आ जाएगा। और इसे पकड़ के जब हम ड्रैग करेंगे ना तो ये पूरा कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर पाथ डिज़ाइन कर सकते हैं वर्ड आर्ट स्टाइल के थ्रू। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस तो हमने पिक्चर में देख लिया था, मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक हमारा जो इंसर्ट में है वो है स्मार्ट आर्ट। ठीक है, तो कुछ अगर लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे होगे ना तो कुछ ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे। जैसे आइकन्स का भी ऑप्शन आपको नज़र आता है। तो आइकन्स जैसे हम क्लिक करते हैं, आइकन्स हमारे डे टू डे लाइफ में ना बहुत हेल्पफुल रहता है। मान लीजिए आप रिज्यूम बना रहे हो, ठीक है, और आपको उसको कॉन्टैक्ट का आइकन लगाना है, तो इसमें सिंपली सर्च कर लीजिए कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट का आइकन मिल गया, इस पर क्लिक करो और यहाँ पर आप इंसर्ट पे जैसे क्लिक करोगे आइकन इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब ये देखिए पोजीशन लॉक है, तो मैंने पहले ही बताया था पिक्चर में, पोजीशन पे आकर इसे कोई भी ऑप्शन पे क्लिक कर लो, अब ये फ्रीली मूव कर सकता है। अब इस आइकन का खास बात ये है ना कि इस आइकन का कलर हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई रिज्यूम बना रहे हो, ब्लू थीम पे वर्क कर रहा है, तो इसका कलर चेंज करने के लिए हम ग्राफिक फील्ड में आ जाएंगे और जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे उस कलर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका प्लस पॉइंट है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, वो है हमारा इंसर्ट के अंदर 3D मॉडल्स। 3D मॉडल में देखिए आपको कुछ एनिमेटेड या फिर 3D मॉडल्स दिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ स्टॉक 3D में आता हूँ। जैसे कि हम सेलेक्ट करते हैं इस डायनासोर को, एनिमेटेड वाले पे वो मॉडल पे आते हैं और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस डायनासोर को, क्लिक करेंगे और इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होकर हमारे वर्ड में इंसर्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये इंसर्ट हो जाएगा, तो इसे हम रिसाइज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक 3D रोटेशन के लिए यहाँ पर आइकन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करके किसी भी डायरेक्शन में इसे रोटेट करवा सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये रोटेट होगा। ठीक है, अगर आपको रोटेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर देखिए 3D मॉडल व्यू लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये उस पोजीशन में चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, पर ये ज़्यादा सहूलियत है कि आप यहाँ से क्लिक करके इसे किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर लो। ठीक है, आप इसे फ्रंट फेसिंग भी करवा सकते हो कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम 3D मॉडल का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट में क्लिक करेंगे तो इसका थोड़ा सा प्रीव्यू जस्ट हमने अभी पिक्चर्स में देखा था, पर यहाँ पर डिटेल में ऑप्शन आ रहा है। जैसे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के थ्रू मुझे किसी चीज़ का प्रोसेस दिखाना है, जैसे वर्ड कैसे ओपन करते हैं, तो चलिए फटाफट एक प्रोसेस ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे हम यू लेते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, जैसे हम करेंगे रन कमांड ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे विनवर्ड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके या इंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारा क्या था, स्टेप हो गया। ठीक है, अब जब इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ देखिए स्मार्ट डिज़ाइन भी आता है, यहाँ से आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। ठीक है, या फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्मार्ट आर्ट के अंदर में और भी आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, तो कुछ इस तरीके से भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। वैसे ही अगर आपको कलर चेंज करना है तो चेंज कलर में आकर आप कलर को चेंज भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्मार्ट आर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है चार्ट का। चार्ट पर जब क्लिक करेंगे तो कॉलम चार्ट में एक बना के दिखाता हूँ, इसी से कन्वर्ट करके मैं बार चार्ट भी दिखाऊंगा। तो जब यहाँ पर हम कॉलम चार्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चार्ट आएगा और इसमें डेटा एंट्री करने के लिए आपका एक एक्सेल शीट ओपन हो गया। ठीक है, तो इसमें चलिए फटाफट हम स्टूडेंट का कुछ डेटा एंट्री कर लेते हैं। जैसे कैटेगरी 1 के लिए यहाँ पर मैं सब्जेक्ट डाल देता हूँ, जैसे मैथ्स। जैसे यहाँ पर मैंने 3 स्टूडेंट का डेटा एंट्री किया है और 4 सब्जेक्ट के साथ, इसे हम करते हैं क्लोज़। क्लोज़ करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा चार्ट नज़र आएगा। ठीक है, तो चार्ट पे जब आप क्लिक करोगे या फिर चार्ट डिज़ाइन में आओगे, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आता है चार्ट के अलग अलग डिज़ाइन को आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ कलर चेंज करना है तो चेंज कलर में आकर आप चेंज कलर भी कर सकते हो इसका। ठीक है, सिलेक्ट डेटा में आप डेटा सेलेक्ट कर पाओगे किस तरह का डेटा है, जैसे राहुल का या जो भी सब्जेक्ट वाइज करना है, एक तरह से फ़िल्टर कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन आता है हमारा एडिट का। अगर कुछ भी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है या फिर चेंजेस करना है तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो। डेटा एंट्री करने के बाद अगर यहाँ डेटा अपडेट नहीं हो रहा तो आप रिफ्रेश डेटा करके उसे अपडेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर चार्ट टाइप से आप चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हो, तो ये मैं करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में, पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमने चार्ट बनाया तो यहाँ पर देखिए नीचे नाम आ गया सब्जेक्ट का और उसके नीचे में यहाँ पर लीजेंड्स में हमारा स्टूडेंट का नाम शो हो रहा है। तो यहाँ पर चार्ट को देखना समझना बहुत आसान हो जाता है कि किस स्टूडेंट का क्या डेटा है। ठीक है, तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए प्लस का ऑप्शन आता है। जब इस प्लस के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे ना तो यहाँ ऑप्शन आता है एक्सिस। एक्सिस में यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एंड प्राइमरी वर्टिकल, तो ये ऑप्शन आपको जो नज़र आ रहा है ये इसके थ्रू दिखता है। एक्सिस टाइटल पे क्लिक किया, जब एक्सिस टाइटल आ गया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देंगे मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स का डेटा शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट का डेटा शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ देखिए डेटा लेबल है। डेटा लेबल में जो वैल्यूज़ है ना वो दिखा रहा है। जब इस ऑप्शन के अंदर में आएगा तो यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है सेंटर। सेंटर में क्या होगा, डेटा सेंटर में डिस्प्ले होगा। इनसाइड एंड में क्या करेंगे तो बार के सबसे टॉप एंड पे होगा। इनसाइड बेस तो नीचे में होगा। आउटसाइड एंड करेंगे तो बस बार जहाँ खत्म होगा उसके ऊपर डिस्प्ले करेगा। डेटा कॉल आउट में कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, डेटा टेबल करेंगे तो जो भी हमने टेबल में एंट्री किया था वो टेबल यहाँ पर एंट्री हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रिड लाइन में। ग्रिड लाइन में जो ये आपको लाइन विजिबल है ना वो लाइन ग्रिड लाइन के थ्रू डिस्प्ले होता है। लीजेंड्स में जो आप नाम देख रहे हो राहुल, मोहन, आकाश, ये इस बेसिस के थ्रू यहाँ पर डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो इसका भी आप लोकेशन चेंज कर सकते हो, कहाँ डिस्प्ले करना आप यहाँ पर चूज़ कर पाओगे। ट्रेंड लाइन में क्या होता है कि ट्रेंड लाइन जैसे कि किसी मार्क्स का, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं राहुल का मुझे देखना है कि कैसा ट्रेंड चल रहा है मार्क्स स्कोर का, तो सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए इसका मार्क्स इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो उस बेसिस पे एक ट्रेंड लाइन उसका एवरेज लेकर ये एक लाइन ड्रॉ हो जाता है, तो उससे उसका आइडिया लग जाता है मार्क्स का ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है,
वही डेटा फ़िल्टर करना है तो यहाँ फ़िल्टर वाले ऑप्शन पर आकर अब जो भी डेटा, जैसे राहुल का ही फ़िल्टर करना चाहते हैं, मोहन आकाश को अनटिक कर दो तो सिर्फ राहुल का आप डेटा देख पाओगे। जैसे अप्लाई करते देखिए राहुल का डेटा दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेटा को फ़िल्टर भी कर सकते हैं। ब्रश वाले ऑप्शन पे आएंगे तो ये स्टाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर आकर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करना है तो कलर भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं। अब इस चार्ट से अगर हमें दूसरे चार्ट में कन्वर्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर बार चार्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं करना है, बार चार्ट पे आप क्लिक करो, ओके करो, ये सारा डेटा बार चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चार्ट का डेटा सीख लिया। अब हम एक सीखते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए हम फिर से आएंगे इंसर्ट में, चार्ट पे क्लिक करेंगे और पाई पे क्लिक करके कोई भी एक टेबल ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, कोई एक डेटा, जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि स्टूडेंट का मुझे मार्क्स का डेटा देखना है, या फिर मान लीजिए मुझे कोई पोल लेना है, ठीक है। स्टूडेंट का डेटा लेना है तो सपोज डेट कि यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं। तो पाई चार्ट में जैसे मैंने यहाँ स्टूडेंट का डेटा एंट्री कर दिया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमने डाल दिया है और यहाँ पर मार्क्स डाल दिया है। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर कंपेयर कर पा रहे हैं कि इस स्टूडेंट का कौन सा सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज है। तो ग्राफ देख के ही आइडिया लग जा रहा है। सेम जैसे हमने पहले बार चार्ट में भी देखा था, यहाँ पर क्लिक करके हम डेटा को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ डेटा लेबल पे क्लिक करके हम डेटा लेबल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, इस तरीके से डेटा को दिखा भी सकते हैं। और आपको स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से हम स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से विजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट के लिए हमें करना ये है कि स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए नीचे ऑप्शन आता है स्क्रीन क्लिपिंग। तो आपके इस वर्ड के बैकग्राउंड में जो भी ऐप चल रहा होगा, अगर कुछ भी नहीं चल रहा होगा तो डेस्कटॉप मोड में आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे तो ये हो जाएगा मिनिमाइज़, और आपका बैकग्राउंड में जो भी वर्क चल रहा होगा, जैसे कि अभी मेरा बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं था तो हमारा वॉलपेपर डिस्प्ले हो रहा, तो मैं लेता हूँ इस ट्री का कटआउट, ठीक है। तो जैसे हमने क्लिपिंग किया वो इमेज स्क्रीनशॉट होकर हमारे वर्ड में इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्क्रीनशॉट डायरेक्टली अपने ऐप के थ्रू भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।